किसी के गोदी का खिलौना आप मत उजाड़ो, चाहे लड़का हो या लड़की। नमस्कार साथियों, अभी कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं जिसको लेकर के पूरे भारतवर्ष में एक चिंता का विषय बना हुआ है और सभी लोग चिंता में हैं कि आखिर में इस युवा भावी पीढ़ी को हो क्या गया है। इसी क्रम में एक इंदौर से खबर निकल के आई है जिसमें एक शख्स है, इस वीडियो में उस पेपर की कटिंग लगा रहा हूँ, उसको आप गौर से देखिए। अभी मैं आपको थोड़ा हेडिंग पढ़ के बताता हूँ। ये है, किसी शख्स ने दिया है, मैं राहुल पिता हरिश्चंद्र राजवानी निवासी 8990 अशोक नगर इंदौर एवं पिंकी ठाकुर पिता किशन चंद्र ठाकुर निवासी इंदिरालोक कॉलोनी इंदौर एतद द्वारा सूचित करते हैं कि हमारी सगाई हो गई है। एक दूजे के साथ हम विवाह सूत्र में बंधने जा रहे हैं। इस संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो कृपया निम्न पते पर 7 दिवस में लिखित सूचित करें। तो सोचने वाली बात यह है, ये पेपर में बहुत बड़ी खबर है जो स्क्रीन पर दिख रही है, आप इसको पढ़ लीजिए। तो साथियों, सोचने वाली बात यह है कि आखिर में ये युवा पीढ़ी को हो क्या गया है। जो भावी युवा पीढ़ी है, नई युवा पीढ़ी है, आखिर में वह किस दिशा में जा रही है। हम और आप बच्चों को अच्छी शिक्षा तो दे रहे, कर्जा लेकर के, जमीन जायदाद बेच करके, गिरवी रख करके, उधारी लेकर के, पैसा जुटा करके बच्चों को अच्छी शिक्षा तो दे रहे हैं, लड़के हों या लड़की। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे। और जब बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाएंगे तो शिक्षा का कोई मूल्य नहीं रहता है। क्योंकि अगर बच्चों के पास अच्छे संस्कार होंगे और शिक्षा होगी तो निश्चित है कि बच्चा अपने भविष्य के साथ साथ अपने परिवार का, अपने माता पिता का भी भविष्य संवारेगा। और अगर बच्चे के पास केवल शिक्षा है और अच्छे संस्कार नहीं है तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं बच्चा या बच्ची आपको, आपके परिवार को गर्त में ले जाए। सोचिए, जो चल रहा है, जिस तरह की खबरें आए दिन आ रही हैं कि सुपारी देकर के एक पत्नी ने अपने पति को मरवा दिया। और अधिकतर इस तरह की खबरें ज्यादा झकझोर देती हैं कि जब शादी के कुछ ही दिन बाद इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। भला सोचिए, चाहे लड़का हो या लड़की, कोई भी इस तरह का अगर कदम उठाती है तो सोचिए कि इसी तरह का कदम अगर आपकी संतान के साथ कोई व्यक्ति उठाएगा तो आप पर क्या गुजरेगा। कितनी खुशी का माहौल रहता है उस घर में, कितनी खुशियां होती हैं उस घर में जब किसी घर में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य होते हैं। सभी हंसी खुशी रहते हैं। कुछ दिन बाद जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि प्रेमी के साथ मिलकर या प्रेमिका के साथ मिलकर लड़का या लड़की ने उसका मर्डर करवा दिया है, क्या गुजरती होगी उन माँ बाप पर, उस परिवार पर, उस बहन पर, उस भाई पर, उन रिश्तेदारों पर क्या गुजरती होगी। कभी आपने सोचा? जिस तरह आप किसी के बच्चे को बिन देखे, बिन सोचे, बिन समझे आप मर्डर करवा देते हैं, उसकी जान से खिलवाड़ कर देते हैं। कभी आपने सोचा कि अगर इसी तरह की घटना आपकी आने वाली पीढ़ी के साथ, आपकी आने वाली संतान के साथ कोई करेगा तो क्या आप उसे बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसी का गोदी का खिलौना मिटाना बहुत आसान है। संतान कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, आखिर में माँ बाप के लिए संतान जान से भी प्यारी होती है। माँ बाप क्या कुछ नहीं करते हैं अपने बच्चों के लिए।
कितनी मुसीबतें उठाते हैं, कितनी मुसीबतों के साथ बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके शादी विवाह कार्यक्रम करते हैं। फिर भी इस कलयुग में इस तरह की एक मतलब कहें तो निःशब्द है। इस कलयुग में युवा पीढ़ी, भावी पीढ़ी किस ओर जा रही है? कभी आपने इस बात पर गौर किया कि जिस घर में इस तरह की घटनाएं घटती हैं, कभी उस घर पर माँ बाप के पास आकर के 2 मिनट बैठो, उनके हृदय की पीड़ा वेदना को आप सुनेंगे, बर्दाश्त नहीं करता। बहुत दुख होता है इस तरह की घटनाओं को सुन करके, देख करके, कि अगर आपको शादी नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो, किसी के गोदी का खिलौना आप मत जाओ, चाहे लड़का हो या लड़की। माँ बाप के लिए जान से भी प्यारे सभी उन भावी युवा पीढ़ियों से हम कहना चाहेंगे, अगर आपका संबंध किसी के साथ है, आपकी मित्रता किसी के साथ है, बेहिचक अपने परिवार वालों को बता दो। जैसा भी जो होगा आप सेटलमेंट कर लो, लेकिन अगर शादी के बाद किसी की जिंदगी से खिलवाड़ किया, भगवान कभी माफ नहीं। सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दें, और जिन भी बहन बेटियों भाई की शादी हो रही है, अगर आपका संबंध किसी से है तो स्पष्ट घर पर बता दें, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ मत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।